एपिसोड 92। अब तक हमने देखा। राज की बात सुनने के बाद निशा राज से प्रेम और विवेक के बारे में पूछती है कि क्यों वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। जिस पर राज उन्हें जितना उसे पता था सब बताते हैं। जिसके बाद वह कहता है कि विवेक भाई प्रेम भाई को आज भी बहुत मिस करते हैं। तभी अदिति बोलती है कि प्रेम भी विवेक को बहुत याद करते हैं। अब आगे अदिति राज को बताती है कि प्रेम भी विवेक भाई को काफ़ी याद करते हैं। जिस पर राज उससे पूछती है कि क्या ये बात उसे प्रेम भाई ने बताई है। यह कहकर वह अदिति की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है। वहीं निशा भी अब एकटक अदिति की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे भी सब कुछ जानना था। वहीं अदिति ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा जिसके बाद उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, नहीं, यह बात मुझे प्रेम ने नहीं बताई है, लेकिन मैंने महसूस किया। वह अक्सर अकेले में रहता है और कुछ याद करके कहता है कि काश वक्त ना बदला होता और हम वैसे ही साथ रहते। इसके अलावा मैंने प्रेम के स्टडी रूप में मैंने उसकी और विवेक की कई तस्वीरें भी देखी जिन्हें अक्सर प्रेम देखता रहता है और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैंने उस बारे में उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन एक बार मैंने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तब वह विवेक भाई की तस्वीर थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे सब समझ आने लगा। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत कीमती है। तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह क्यों बिहेव करते हैं और दोनों एक दूसरे से कह क्यों नहीं देते और एक दूसरे को अपना क्यों नहीं लेते। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है निशा। शायद उस वक्त जो भी हुआ दोनों ही उस बात को भुला नहीं पा रहे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हैं। बाकी काम उन दोनों की ईगो ने कर दिया जो उन्हें पुरानी बातें ना तो भूलने दे रहे हैं और न एक दूसरे को माफ़ करने दे रहे हैं। राज की बात सुनकर निशा अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन अब और नहीं, अब हम उन दोनों को समझाएंगे और उन्हें एक दूसरे का हाल भी बताएंगे। अदिति की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर सवाल या नज़रों से कहता है, कैसे? अदिति, ये कैसे होगा? और फिर हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था जिस वजह से वह दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं। राज की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, अगर पता नहीं है तो पता लगाएंगे, लेकिन उन दोनों को अब और दूर नहीं रहने देंगे, चाहे जो हो जाए। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहती है, और हमें बताएगा कौन? निशा की बात पर अदिति अपने सर को खुसलाते हुए कहती है, वो तो सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे सब कुछ पता हो और वह हमें बता भी दे। अदिति की बात पर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ, है ना ऐसे 3 लोग, प्रेम जीजू, विवेक भाई और शालिनी भाभी। उन तीनों को जरूर पता होगा। निशा की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं निशा, प्रेम भाई और विवेक भाई दोनों कुछ नहीं बताएंगे और मुझे बाबू से कुछ भी पूछकर उन्हें सब कुछ दोबारा याद दिलाना सही नहीं लगता। राज की बात पर हामी बढ़ते हुए अदिति कहती है, मुझे भी लगता है हमें जितना हो सके उन तीनों को इससे दूर रखना होगा चाहिए भी। अदिति की बात पर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, तो हमें बताएगा का कौन? अब हमें सब कुछ बताने के लिए खुद महादेव जी तो नहीं आने वाले ना? निशा की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए कुछ सोचती है, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, महादेव जी, अच्छा आइडिया निशा, अब वही हमें बताएगा। अदिति की बात सुनकर निशा उसे पागल समझते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, तू पागल हो गई है क्या? महादेव जी तुझे ये बताने के लिए आएंगे क्या? निशा की बात पर अदिति हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओए पागल, महादेव जी ना सही लेकिन देव तो आ सकता है। मुझे यकीन है उसे जरूर कुछ तो पता होगा इस बारे में। अदिति की बात पर निशा उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन क्या वो हमें बताएगा? निशा की बात पर अदिति उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। और फिर मैं जानती हूँ देव हमेशा प्रेम के लिए अच्छा जाता है, ऐसे में उसके मानने के चांसेस हैं।
अदिति की बात पर निशा उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है ठीक है, फिर बुलाओ उसे, देखते हैं क्या होता है। निशा की बात पर अदिति और राजेश दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर निशा को देखने लगते हैं। वहीं निशा उन्हें खुद को ऐसे देखते देख उनसे कहती है क्या है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इस पर राज उसे कहते हैं क्योंकि कॉल तुम करने वाले हो उसे। राज की बात सुनकर निशा शॉक्ड होते हुए खुद की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या, मैं। राज की बात सुनकर निशा को थोड़े टाइम पहले जो भी हुआ सब कुछ याद आने लगता है, जिसके बाद उसके गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। लेकिन वह जल्द ही खुद को नॉर्मल कर लेती है, जिसके बाद वह अदिति और राज की तरफ देखकर कहती है मैं किसी को कॉल नहीं करने वाली, तुम्हें काम है तुम ही करो, और वैसे भी वह मेरी बात क्यों मानेगा। फिर कुछ सोचकर अदिति की तरफ देखते हुए हाँ लेकिन मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेगा, आसानी से बिना कहे, इसे तुम ही उसे कॉल करो। निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्या कहा तुमने, और तुम्हारी बात क्यों मानेगा। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। और बात रही मेरे कॉल करने या मेरी बात मानने की, तो बात ये भी सही है कि वह मेरी बात मान लेगा आसानी से, लेकिन बाद में उसे ये भी बताऊंगी कि उसका नाम आने पर तुम्हारे गाल शर्म से लाल हो गए थे, फिर मुझे कुछ मत कहना। अदिति की बात सुनकर निशा जैसी कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी जल्दी से बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब शर्माई, तू कुछ भी मत बोल। निशा की बात पर अदिति हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है अच्छा ठीक है, फिर बात तुम देव को समझा देना, मैं उसे कॉल करती हूँ। यह कहकर अदिति अपना फ़ोन उठाती है और ऐसे दिखाती है जैसे वह सच में देव को कॉल कर रही है। वही निशा जब ये देखती है तो जल्दी से अदिति से फ़ोन छीनकर कहती है रुक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ, और खासकर जीजू की, और कुछ भी मत समझना, समझ आया। निशा की बात सुनकर अदिति और राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वह दोनों अदिति की तरफ देखकर निशा की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। वही निशा उनके ऐसे करने का मतलब समझ रही थी और काफ़ी चिढ़ भी रही थी, लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था, और वह यह भी अच्छे से जानती थी कि अभी उसका कुछ भी करना उसी के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए वह बस एक नज़र उन दोनों को घूर कर देखती है, जिसके बाद वह देव को कॉल करने लगती है। वही देव इस वक्त अपने रूम में बैठे बैठे निशा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपने फ़ोन को बजते देखा तो उसे काफ़ी इरिटेशन हुई। वह नहीं चाहता था कि अभी उसे कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि कोई कॉल ज़रूरी होगा, वह साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाता है, और जैसे ही कॉलर आईडी पर निशा का नाम देखता है तो खुश होकर बेड पर बैठ जाता है और जल्दी से फ़ोन पिक करता है। वही निशा जब यह देखती हैं कि देव ने कॉल उठा लिया, वह भी फर्स्ट रिंग में ही, तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वह देव से कहती है हेलो। निशा की आवाज़ सुनकर देव खुश होते हुए कहता है हाँ। देव की खुशी उसकी आवाज़ में साफ देखी जा सकती थी। वहीं निशा ने जब देव की खुशनुमा आवाज़ सुनी तो उसका चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। इस वक्त वह उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा क्या कर रहे हो। निशा की बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही थी। उसने कहा कुछ नहीं, बस हमारे बच्चों के नाम सोच रहा हूँ। निशा को देव की बात सुनकर शर्म आने लगती है। वह एक नज़र आदित्य और राज की तरफ देखती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिसके बाद वह अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी क्योंकि उसके चेहरे से मुस्कुराहट और शर्म की लाली सा ही नहीं रही थी। वहीं जब देव ने देखा कि निशा कुछ नहीं बोल रही है तो वह कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। एक मिनट, कहीं तुमने हमारे बच्चों के नाम पहले से सोच तो नहीं लिए हैं? अगर ऐसा है तो देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के ऐसे ही हर कोई नाम नहीं रखने दूंगा। अगर वह नाम अच्छा रहा तो ही हम रखेंगे, वरना फ्यूचर में क्या सोचूंगा वही होगा। देव की बात सुनकर निशा एक पल के लिए भी जानती है कि उसके सामने अदिति और राज भी बैठे हैं जो उसकी तरफ ही देख रहे हैं, और वह देव से हल्के गुस्से में कहती है ये क्या बात हुई, मैं जो नाम सोचूं उसके बारे में तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारे सोचे हुए नाम सीधा रख लेंगे।
निशा की बात पर देव कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं एक अच्छा नाम ही सोचूंगा ना हमारे बच्चों के लिए। देव की बात सुनकर निशा उससे चिढ़ते हुए कहती है, तो क्या मैं हमारे बच्चों के लिए कोई बाबा आदम के ज़माने के नाम सोचने वाली हूँ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? और वैसे भी नाम तो उनके वही होंगे जो मैं सोचूंगी, और इस बारे में मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। समझ आया? तो आखिर से कभी मत कहना कि हमारे बच्चों का नाम तुम रखोगे। निशा की बात सुनकर और उसके मुंह से हमारे बच्चे शब्द सुनकर अदिति और राज, जो इस वक्त अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, उन्हें खांसी आ जाती है और कॉफ़ी उनके गले में ही अटक जाती है। वहीं निशा, जो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, वह उनके खांसने से होश में आती है और उसे एहसास होता है कि वह क्या बोले जा रही है इतने टाइम से। वहीं देव, जो निशा को छेड़ने के लिए सब कह रहा था, जब उसने निशा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर स्माइल और भी बढ़ जाती है और वह मुस्कुराने लगता है। वहीं निशा को अब सब कुछ समझ नहीं आ रहा था वह बोले क्या, क्योंकि अब से काफ़ी शर्म आ रही थी। वहीं देव ने जब निशा की तरफ से अचानक से कोई आवाज़ नहीं आते देखा तो उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? बच्चों का नाम सोचने लगी हो क्या? देव की बात सुनकर निशा को अब और भी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, समझे? वो तो मैंने फ्लो फ्लो में कह दिया, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। निशा की बात सुनकर देव वैसे ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसकी फिक्र तो मत करो, मैं वैसे भी दिल लगाने वाली जगह दिमाग नहीं लगाया करता। और बात रही फ्लो फ्लो में करने की, तो अक्सर दिल के राज फ्लो फ्लो में ही बाहर आ जाते हैं। देव की बात सुनकर निशा एक नज़र अपने सामने बैठी अदिति और निशा की तरफ, राज की तरफ देखती है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अभी तुम मुझे बातों में मत लगो, मैंने तुम्हें किसी और वजह से कॉल किया था। निशा की बात पर देव अभी भी बिना सीरियस हुए ही कहता है, चाहे वजह जो भी हो, हम तो इसी से खुश हैं कि हमारी जान ने हमें कॉल किया। देव की बातों से निशा के गाल लाल हुए जा रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बैठी अदिति और राज पर जाती है, जो अब बोर्ड भी गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहे थे, जिससे वो घबराते हुए देव से कहती, वो मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या तुम मुझे और अदिति को लेने आ सकते हो प्लीज़? देव के लिए तो मानो लॉटरी लग गई हो आज, इसलिए वो मुस्कुराकर कहता है, ऐसा हो सकता है क्या कि हमारी शान हमें बुलाए और हम ना आए? आप तो बस इतना बताएं कि कहाँ ना, और अब हम अभी आते हैं। देव की बात पर निशा कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ, जल्दी से वहाँ आ जाना। यह कहकर निशा जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वहीं देव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वह जल्दी से कार की चाबी लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। बाहर जाने से पहले वह एक नज़र आईने में खुद को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहीं निशा देव के फ़ोन काट देने के बाद अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, क्योंकि उसे अपने ऊपर चार नज़रें महसूस हो रही थी, जो उसकी नज़रें ऊपर करते ही उसे हजारों सवाल करने को तैयार थी। है लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे इस कहानी में? क्या अदिति, राज और निशा कामयाब होंगे अपने मकसद में, या फिर होगा कोई नया धमाका? क्या होगा जब उन्हें सच पता चलेगा देव से? या नहीं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगली कहानी में। तो जब तब तक के लिए बाय बाय।